अगला जो क्वेश्चन है ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 26 अक्टूबर शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 30 है। दो संख्याओं का भाई योग क्या है 30 है तथा उनका गुणनफल 216 है, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल का योग क्या होगा। क्या कह रहा है भाई कि दो संख्या है, दो संख्या का योग हमें दे दिया है 30 और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया है 216, तो उन संख्याओं का हमें क्या बताना है, रेसिप्रोकल का योग बताना है। तो आओ बताते हैं भाई। लेट से एक संख्या हम लोग a मानते हैं, दूसरी संख्या b, ठीक है। एक संख्या a मानते हैं, दूसरी संख्या b। अब यहाँ पे अब ये मत करना कि ये ग्रेटर है b से, यहाँ पे इसलिए नहीं ग्रेटर लेंगे क्योंकि यहाँ पे अंतर की बात नहीं हुआ है, यहाँ पे योग्य और गुणनफल की बात किया है। तो दो संख्या भाई, एक संख्या a एक संख्या b है, तो दोनों संख्याओं का योग्य क्या दे दिया हमें 36 दे दिया, और इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी हमें कितना दे दिया 216 दे दिया। तो हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे ये पूछा है कि दो संख्या, एक संख्या a एक संख्या b है भाई। तो संख्या a जो है a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, और संख्या जो b माना है तो संख्या b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। तो इन दोनों का योग्य यानी कि a संख्या का रेसिप्रोकल और b संख्या का रेसिप्रोकल का योग किसके बराबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस के a। जैसे आप नंबर का एलसीएम लेके करते हो दो नंबर का, सेम वैसे ही कंडीशन। अब यहाँ पे देख रहे हो भाई ab का वैल्यू तो आपको मालूम है, तो ab के जगह पे आप क्या भर दोगे 216 भर दोगे, और यहाँ पे b प्लस a। मैं कह रहा हूँ भाई a प्लस a या b प्लस a, 2 प्लस के आप 3 करिए या 3 प्लस के 2 करिए, तो दोनों में आंसर आपका क्या मिलेगा 5 ही मिलने वाला है। तो b प्लस के या a प्लस के b, a प्लस के b 30 है, तो यहाँ पे हम लोग 30 भर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना टाइम कटेगा, ये हमारा कटेगा 5 टाइम, यानी कि 6 पचे 30, और इसको काटते हैं तो 6 18 हो जाएगा, 6 18, फिर उसके बाद से कितना बच गया कैरी भाई 6 18 और 6 36, ये कट जाएगा 5/30। तो क्या आ जाएगा आंसर भाई 5/30। दिए गए दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम 5/36 हो जाएगा। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, 12/11 ये नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करते हैं भाई, तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5/36 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 560 है, तो संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। लेट से भाई एक संख्या a है तो दूसरी संख्या b है भाई, एक संख्या a मानते हैं तो दूसरी संख्या b है, तो a माइनस के b हमें कितना दे दिया है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर 14 दे दिया, और इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे दिया 560। तो a पे पावर 2 माइनस के b पे पावर 2 इक्वल टू 516 दे दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि a प्लस b का वैल्यू बताइए, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो आप यहाँ पे नजर डालोगे भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 560 दिया है, तो इधर आप देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस के b, एक ब्रैकेट में a माइनस के b। ये छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे क्या कर देंगे a प्लस के b कर देंगे, और क्या कर देंगे a माइनस के b इक्वल टू इधर तो वैसे ही रहने देंगे 560। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किए भाई, क्योंकि आप देखोगे इसका वैल्यू हमें मालूम है और इसी का वैल्यू निकालना है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में चेंज किए। तो a प्लस के b एक ब्रैकेट में और a माइनस के b, मतलब संख्याओं का अंतर तो हमें दिया है 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 560। चूंकि अब हमें क्या निकालना है भाई, संख्याओं का योगफल निकालना है, a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। इस 14 इधर जो मल्टीपल में इसको इधर भेजते हैं, तो इधर भेजेंगे भाई तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा भाई डिवाइड बाई 14। अब ये 14 से कितना टाइम्स कटेगा भाई, ये 14 4 से कितना होता है 56 होता है, एक जीरो बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा भाई, संख्याओं का योगफल 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए 20 नहीं होगा, ऑप्शन बी 30 नहीं होगा, सी ऑप्शन 50 नहीं होगा, ऑप्शन डी में बैठा है 40, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है भाई तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 में यानी कि लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है
और उनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 12 है, तो उनका हमें क्या निकालना है, LCM बताना है भाई। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फार्मूला क्या होता है भाई, लेट से आपके पास दो नंबर है, एक संख्या A है एक संख्या B है भाई, एक संख्या A है भाई एक संख्या B है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि HCF ऑफ A, B इंटू इन दो संख्याओं का LCM ऑफ A, B किसके इक्वल होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों दो संख्या है भाई, इन दोनों संख्याओं के HCF गुणे इन्हीं दो संख्याओं का LCM गुणे इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें इन दो संख्याओं का भाई, सपोज हमें दो संख्याओं का भाई क्या दे दिया, HCF दे दिया, क्योंकि दो संख्याओं का भाई हमें क्या दे दिया, HCF क्या दिया, 12 दे दिया, 12 इंटू LCM तो हमें पूछा है, तो LCM हमें क्या करना है भाई, निकालना है इन दो संख्याओं का। और इन दो संख्याओं का भाई देखोगे तो गुणनफल दे दिया है, क्या दे दिया है, 864 दे दिया है। तो LCM निकाल लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, A, B का ये 864 ये मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू इधर जाएगा, तो आप जानते हो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 12 हो जाएगा। 12 से काटो भाई इसको, 12 से कितना टेंस कटेगा, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 30, 12 4 जा 48, 12 5 जा भाई 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 7 जा कितना होता है भाई 84 होता है। फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, बच्चों की जैसे एकदम हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई LCM 72 यानी कि 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 3 अंकीय संख्या ABC, लेट से भाई हमारे पास 3 डिजिट नंबर है जो कि ABC के फॉर्म में, ABC के रूप में दोहराई जाती है भाई, उसी संख्या को 2 बार दोहरा दिया जाता है, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। अगर अपने ऑप्शन के अनुसार चला जाए भाई, तो ये संख्या आपका 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या आपका 3 से भी विभाजित हो जाएगा, ये संख्या आपका 7 से विभाजित हो जाएगा, ये संख्या आपका 11 से विभाजित हो जाएगा। अगर 3 अंक का संख्या है भाई, लेट से 1 2 3 हम लोग लेते हैं, 1 2 3 का डबलेट कर देते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो ये जो संख्या है यही पूछा किस संख्या से विभाजित होगा। आखिर ऑप्शन के अनुसार चला जाए तो ये सभी से विभाजित हो जाएगा, बट इसमें से तो एक ही करेक्ट होगा, तो वो आपका जो होगा भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो भाई जो 3 है, अगर आप इसको कह रहे हो कि 3 से कट रहा है, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये तो 7 से भी कट रहा है, तो 3 होगा कि सही कि 7 होगा। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं 11 से कट रहा है, तो आप कह रहे हो नहीं भैया ये 11 से कट रहा है तो 7 छूट जा रहा है, लेकिन जो 1001 है, जो 1001 है भाई, इसके अंदर आप देखोगे भाई 3 गुणे 7 गुणे 11 खुद ही बैठा है, यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 11 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1001 मिल जाएगा, यानी कि ये तीनों नंबर इसके अंदर बैठा है भाई, और तीनों नंबर इससे कट जाएगा, इसका मतलब इससे ये कट जाएगा, तो यही हमारा परफेक्ट हो जाएगा, इन चारों ऑप्शनों में करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 भाई, ठीक है, इंग्लिश हिंदी 2019 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। हमें क्या बताना है भाई, फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर का सम बताना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n पे पावर 2, वेयर n क्या होता है भाई, हमारे प्रश्नों के अंदर दिए गए संख्या। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, तो n हमारे पास क्या है भाई, n बराबर हमारे पास 25 है, तो हमें ऑड नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 25 का वर्ग कर देंगे, तो 25 का वर्ग क्या होता है, 625। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है क्लियरली, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये आपका यूपीपी 15 जून 2018 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या, ये हमें बताना है। मैं कह रहा हूँ भाई कि सबसे बड़ी
एक अंकों की संख्या बताइए सबसे बड़ी, तो आप क्या कहोगे 9 है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप कहोगे 1 है। मैं कह रहा हूं भाई कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो कह दोगे 2 गुना 9 है। मैं कह रहा हूं भाई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप कह दोगे 10 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 गुना 9। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे 1 लिख के 2 0। तो इसी तरह हमें क्या इस क्वेश्चन में पूछा है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, तो 5 गुना आप कर दोगे, 1 2 3 4 5 को। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो 1 लिख के 3 को 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गया। हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9 का 9 ही इसे उतरा जाएगा, फिर यहाँ पे 9 ही उतरा जाएगा, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9, फिर 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 98,98,999। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, जो कि करेक्ट है। अगर भाई आपको इस वीडियो से कुछ भी एडवांटेज हुआ होगा भाई, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं भाई अगले नेक्स्ट वीडियो में।